एंकर मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति देख बिफरे समाजसेवी मनोज झा, सीएस को बताया जिम्मेवार। मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड के गांव सररा निवासी पूर्व एमएलए प्रत्याशी समाजसेवी मनोज झा ने प्रखंड क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर व्याप्त बदहाली देख बिफरे। इसके लिए उन्होंने मधुबनी सिविल सर्जन को जिम्मेवार बताया। आपको बता दें कि मधुबनी जिले के कई उप स्वास्थ्य केंद्र से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति बदहाल है। इसे लेकर पूर्व एमएलए प्रत्याशी समाजसेवी मनोज झा जिले के कई उप स्वास्थ्य केंद्र का लगातार जायजा ले रहे हैं और इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। इसी क्रम में समाजसेवी मनोज झा अपने निवास स्थान से काफिले के साथ निकले एवं सबसे पहले गांव बरहारा स्थित मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना की। मंदिर प्रांगण में पेयजल की समस्या को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर चापाकल देने की घोषणा की। इसके बाद गांव बरहारा में भी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचे। उप स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर स्थिति देख भड़के और इसके लिए मधुबनी सिविल सर्जन की तीखी आलोचना की। इसके उपरांत बाबूबरही प्रखंड के ही गांव भटचौड़ा पहुंचे और वहां स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति देखकर समाजसेवी मनोज झा आग बबूला हो गए। उन्होंने सिविल सर्जन मधुबनी को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द जिले के उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारें, नहीं तो जन आंदोलन होगा। उन्होंने इलाज के अभाव में मरीजों की मौत का जिम्मेवार मधुबनी सिविल सर्जन को बताया। उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र अब खुद अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करने वाली सरकार के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र हकीकत बयां करने के लिए काफ़ी है। सरकारी स्तर पर यहाँ के लोगों की ज़रूरत समझने का प्रयास कभी नहीं किया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर, पेयजल, पैथोलॉजी, एक्सरे एवं एम्बुलेंस के अभाव के बीच यहाँ आकस्मिक स्थिति से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। यहाँ चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी नहीं है और न ही अधिकारी व जनप्रतिनिधि इसकी सुधि ले रहे हैं। समाजसेवी मनोज झा ने बताया कि मधुबनी में स्वास्थ्य सेवाओं में बदहाली को लेकर शीघ्र ही हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है, जो प्राइवेट कहीं फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है या प्राइवेट में कोई भ्रष्टाचार चल रहा है उसको वो बंद कर देते हैं, फिर जाके उसको खोल देते हैं। मतलब वो सेकेंड सरकार हो गए हैं, सरकार का वो मिसयूज कर रहे हैं। अरे उनको चाहिए कि अपने मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला के अंतर्गत ये बाबूबरही आता है, उनको चाहिए कि वो खुद से विजिट करें। अब खुद से विजिट करके देखें कि सरकार के द्वारा जो मुहैया कराई जा रही है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके उपरांत वो क्या करते हैं, बंद कर दिया, खोल दिया, बंद और खोल का काम कर रहे हैं ये सिविल सर्जन जो मधुबनी है। दूसरी बात हम यह कहना चाहेंगे, ये कुछ फर्जी नर्सिंग होम वगैरह सब खोल के बड़ा बड़ा प्रचार करता है, बड़ा बड़ा बोर्डिंग का बोर्ड लगा के काम कर रहा है। ये सब जो फर्जी कर रहा है इसको तुरंत बंद किया जाए, इंक्वायरी किया जाए। सिविल सर्जन को इंक्वायरी करना चाहिए, इंक्वायरी करके इसको बंद करना चाहिए। जो स्वास्थ्य के साथ अपराध हो रहा है, जो कोई रोग से बिलख रहा है, मर रहा है, उसको तुरंत उपचार चाहिए। उसके साथ जो कोई अपराध करता है उसको तो किसी भी तरीके से क्षम्य करने योग्य है ही नहीं। जब हम आपको अभी बताएंगे, कुछ दिन पहले नवजीवन हॉस्पिटल पे जिस तरह की घटना हुई वो लिखित रूप में सामने आई। खुद सिविल सर्जन ने कहा इसने गलत किया है। ओटी का नोटबुक मांगा गया, डॉक्टर आते हैं जाते हैं, उसका रिकॉर्ड मांगा गया। आज पेशेंट जीवित है तो आपने 50,000 या 25,000 फाइन लगा दिया। वो पेशेंट अगर मर गया होता या वो महिला पेशेंट जिसके साथ नग्न अवस्था में रखा गया, अगर उसको कुछ हो जाता तो क्या ये 50 और 25,000 फाइन करके छोड़ते? तब क्या ये अपराध बदल जाता? तो मैं यह सिविल सर्जन को भी कहना चाहूँगा कि इस तरह का एक्शन लेने से वो बाज आ जाए और प्रॉपर एक्शन ले, जिससे कि ये स्थिति यहाँ पे सुधर जाए। और अगर पब्लिक उतर जाएगी तो ये मधुबनी जिला है, सिविल सर्जन जी तो चले जाएंगे यहाँ से, उनको तो सरकार हटा देगी ही। ये मधुबनी जिला है, क्योंकि जब अन्याय का अंत हो जाता है, जब भ्रष्टाचार अपनी प्रकाष्ठा को पार कर जाती है, तब यह मिथिलांचल
धरती का जो आम युवक है, आम लोग है, आम जनता है, रोड पे उतर के अपनी ताकत को दिखा दी है और सरकार को जो है वो झुका के रख दिया है। तो सरकार के तरफ हमारा सीधा निशाना अभी नहीं होके मेरा पहला निशाना सिविल सर्जन है और मैं इस बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा कि आखिर मधुबनी जिला में बाबू बरही के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों। अगर सरकारी रजिस्टर में डॉक्टर के आने का मेंटेन हो रहा है, दवाई खर्चे का मेंटेन हो रहा है, तो वह आम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है और सिविल सर्जन खुद इसकी जांच क्यों नहीं करते हैं और आम लोगों के बीच में जाके रिव्यू रिपोर्ट क्यों नहीं लिया जाता है। क्या गरीब आदमी शोषण के लिए ही बना है? शोषित ही करते रहिएगा, वो मर गया तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करता हूं और हम बाबू बरही के साथ हैं, बाबू बरही के गरीब लोगों के साथ हैं, उनके जनता उसके साथ हमेशा खड़े हैं। और मैं यहाँ से एक बात यह पहुँचाना चाहता हूँ कि इस तरह का अपराध को अब बंद कर दिया जाए। जो अपराधी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपराधी सिर्फ वो नहीं होता जो गोली और बंदूक लेके निकलता है, जो कलम लेके अपराध कर रहा है वो भी अपराधी होता है। आप MBBS हो गए, आप MD हो गए, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, अमेरिका तक जाके आपने डिग्रियां ले ली और गांव में यहाँ पे आके अत्याचार कर रहे हैं आप। तो ये पढ़ा लिखा जो अपराधी है वो बड़ा अपराधी है। कोरोना काल में, लॉकडाउन में, जहाँ डॉक्टरों ने अपनी जान को गंवा के लोगों को बचाया है, वहीं आज जब स्थिति सामान्य है तो आज अभी मैक्सिमम डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है संरक्षण प्राप्त है, जांच तो संरक्षण प्राप्त है और ये अपना मनमानी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बंद किया जाए, सरकारी हॉस्पिटल को अच्छे से चलाया जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल की उसको जरूरत ना पड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छा है उसको अच्छा रिवार्ड दिया जाए, जो गलत है उसको तत्काल बंद किया जाए। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि जिले भर में लगभग जांच घर जो भी है, एक्सरे हो या फिर पैथोलॉजी लैब हो, वो भी पाया जा रहा है कि उसमें भी अनियमितता है और वो भी पूरी तरह से भ्रष्ट है। उसके विषय में आपने कुछ किया? देखिए, इन लोगों को लाइसेंस मिल जाता है इजीली। आप जाइएगा, आप सोचिएगा हमको पैथोलॉजी लैब खोलना है, 2-4 गो कागज का क्राइटेरिया कंप्लीट कीजिए, पैसा लगाइए, खुल जाता है। मतलब और सब स्टेट में जैसे स्ट्रिक्ट है वैसा नहीं है। तो सरकार से हम कहना चाहेंगे किसी भी नर्सिंग होम को परमिशन देने से पहले, किसी को पैथोलॉजी को परमिशन देने से पहले ऐसी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़े कि इन लोगों को लाइसेंस रद्द होने के बाद जेल का सीधा प्रावधान हो। दूसरी बात, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है वहाँ लूट घसोट तो हो ही रहा है, जिसको मन जैसे वो वैसे लूट घसोट कर रहा है और जो ईमानदार डॉक्टर हैं उनको कहीं ट्रांसफ़र करके कहीं कोना में दे दिया जा रहा है। तो चोरी बाजारी तो है ही। बंदरवाट जो करता है डॉक्टर, ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। डॉक्टर के अंदर में इंसानियत होनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट जल के पहुंचता है, हार्ट अटैक होने के पोजीशन में पहुंचता है या गर्भावस्था में पहुंचता है, तो उसको डॉक्टर को सबसे पहले इंसानियत का परिचय देना चाहिए। वहाँ उससे दुर्व्यवहार तरीके से बात करते हैं, उसको बेड नहीं मिलता है, उसको धक्का धुक्की होता है, उसको सही उपचार नहीं होता है, तो ये सब अपराध है। उसी अपराध के बारे में तुम सबसे कह रहे हैं आप। किस तरह से आपको नहीं लगता कि लोग राजनीतिक संरक्षण को प्राप्त है और बड़े-बड़े जो राजनेता आज मेडिकल कॉलेज और बड़े-बड़े नर्सिंग महिला के जना रात में पेन मिले या तो डिलीवरी के व्यवस्था छै? नहीं, ई व्यवस्था नहीं। तो डॉक्टर साहब परमानेंट बैसे छथिन? नहीं, अभी नहीं। अहाँ पे में सरकारी कार्यरत छियै ना? हाँ। कौन पोस्ट पर छियै? अच्छा, AM छियै। ANM। हाँ। ANM। पहले खजौली में छलिए। बैसे छी तऽ दिक्कत पहले नहीं होइए? खजौली में छलिए। अच्छा अच्छा। जे फुटलका में बैसे छी तऽ दिक्कत नहीं पूरा होइए? भीड़ जाइ छियै पानी को। अहाँ अपने भीड़ जाइ छी तऽ पेशेंट के केना इलाज हेतै? पेशेंट के उधरे रखे छी बरंडा पर, बरंडा पर। नाम लिख करके दवा दे करके विदा कर। ठीक है। अहाँ मतलब कि जो अहाँ के फैसिलिटी एहिमे जे सरकारी छै से पता है कि सरकारी फैसिलिटी की छै एहिमे? तो सरकार के तरफ से की देल जाइ छै एहिमे जे अहाँ के नहीं भेट रहल छै हॉस्पिटल के? व्यवस्था तो मान लिया डॉक्टर के रहने पर लगे रहता है। डॉक्टर के रहे पर हेतै? हम तो जितना जानेंगे उतना ही देंगे। हम तो दवा जो है वो बांटते हैं। सही बात है। आप डॉक्टर तो है नहीं, तो आप जितना जानेंगे उतना ही देंगे। डॉक्टर साहब जब रहेंगे तब आप दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब क्या रहेंगे इस स्थिति में? पेशेंट का रहने का जहाँ जगह नहीं वहाँ डॉक्टर का हाथ क्या करेंगे?
जो है बिहार सरकार जो दावा कर रही है कि हम जो है हॉस्पिटल को एम्बुलेंस दे रहे हैं, डिलीवरी का व्यवस्था गांव कर रहे हैं उस स्वास्थ्य केंद्र में, आयुष्मान भारत योजना का जो पैकेज आ रहा है हॉस्पिटल को व्यवस्था यहाँ अभी नहीं हटचौड़ा हाँ मुखिया के छी नाम होता तो अहाँ सबके यह स्वास्थ्य केंद्र छै इलाज के लेल औरो कोनो छै? यह छै, बहुत सुविधा छै। हाँ, कोनो रात बिरात कोनो दिन में अभियो कोई नहीं मिला, डॉक्टर नहीं कुछ दवाई। अच्छा हाँ, कहे बाबुए बढ़ी में हाँ हम अरियली बउआ के गेली। ये रास्ता जे आबै छियै तऽ निजी जमीन देने एलियै एहिमे कि सरकारी छै? अब ओहो नहीं पता है, कहे छै सरकारी है लेकिन बंद है, ओहो नहीं बोलले अखन तक। अच्छा तो दवाई तवाई किस में दै छै? दवाई देलक, गोटी तोटी देलक, मैडम सब माथा दुखा के है तो बुखार के देलक, बुखार लागल है पेट झड़ी देलक। डॉक्टर नहीं ने अहाँ के सरकार से कुछ मांग करबै ना? कंप्लेन करे छे पर फोन नंबर लगा, हमरा और के पहुंच रहा है, कहे बंद है। दवाल पर नंबर छे लिखल, ओइ पर लगाबियो तो नहीं लागल। अच्छा तो सरकार एहि पर जे छै से नहीं ध्यान दैया? कोनो देखी वाला नहीं दे, ध्यान क्यों देते? सरकार के कुर्सी मिल रहे भ गेलै और न दवा के छै व्यवस्था न की तीन में कोई सुविधा नहीं, पंचायत में कोई अबै छै देख। राशन वाला डीलर 3 महीना भ गेल, उ नहीं दे रहल है। की नाम भेलै अहाँ का? हमर नाम भोला सिंह भेलै। धन्यवाद।